बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी। इसको आप समोसा, कचौरी, चाट और स्पेशली दही बड़े के साथ सर्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपकी चटनी में वो फ्लेवर नहीं आता जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है, तो इस तरीके से आप ये चटनी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी वो है आलू बुखारा। 250 ग्राम्स यानी कि 1 पाव मैंने यहाँ पर आलू बुखारा लिया है। और कोशिश आपने ये करनी है कि चटनी बनाने के लिए जो आलू बुखारा इस्तेमाल करें वो काफ़ी फ्रेश हो, मतलब उसका कलर वगैरह ज़्यादा डार्क ना हो। आलू बुखारा को पानी में शामिल करने के बाद हम यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट तक कुक कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, क्योंकि अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो जो पानी हमने इसके अंदर डाला है वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आलू बुखारे हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस शामिल करेंगे, क्योंकि आलू बुखारा की चटनी में बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए जाते। इस तरह से आलू बुखारा का जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच चीनी। आप इसकी जगह पर ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक टुकड़ा अदरक का इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1 चुटकी के करीब इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 से 2 चुटकी इसमें सूरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चुटकी ही हम इसमें लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो 2 से 3 जवे लहसुन को बारीक चॉप करके इसमें डाल लें। सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो आलू बुखारा की चटनी है वो काफ़ी थिक हो चुकी है। अब जो दालचीनी और अदरक का टुकड़ा हमने इसमें शामिल किया था उसको निकाल देंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक बोल में ले लेंगे 1/4 कप पानी और इसमें हम शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको आलू बुखारे की चटनी में शामिल करेंगे। इससे जो हमारी चटनी है उसके अंदर एक थिकनेस आएगी और एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आएगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा वाइट हो गया है, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे-जैसे हम इसको पकाएँगे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे 10 से 12 बादाम। इनको पानी में सोक करके मैंने इनका छिलका उतार लिया है। 1 खाने के चम्मच इसमें मगज़ शामिल करेंगे और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका। सिरका जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इससे हमारी जो चटनी है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और आप इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चटनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और इसको लंबे टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो आप इसमें सिरका ही इस्तेमाल करें। सिरका डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पका लिया है और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर वाली मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। आलू बुखारा की तासीर ठंडी होती है और गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। चटनी के अलावा आलू बुखारे से शरबत भी बनाया जाता है जो कि मैदे की जलन और तेज़ाबियत में बेहद फ़ायदेमंद है। और इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि जो भी बर्तन या फिर बॉक्स वगैरह आप इसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करें वो अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लें, मतलब उसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। अगर आप भी लंबी लंबी कुकिंग से तंग आ गए हैं तो सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी बनाएं। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप दाल सब्जी सब कुछ भूल जाएंगे। बनाना बेहद आसान है। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 10 से 12 सूखी लाल मिर्चें। 1/4 कप इसमें सिरका शामिल करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको सोख होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मैंने जो मिर्चें यहाँ पर इस्तेमाल की हैं ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा स्पाइसी मिर्चें हैं तो आप थोड़ी कम क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। और साबुत मिर्चें डालने की बजाय आप कुटी हुई लाल मिर्चें या फिर पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। दूसरी साइड पर हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। इसमें हम तकरीबन 3 खाने के चम्मच सरसों का तेल शामिल करेंगे। आप कुकिंग ऑयल या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा हम इसमें छिला हुआ लहसुन डाल देंगे। अच्छा, लहसुन मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम्स यानी कि तकरीबन 1 पाव।
मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 50% तक हमने लहसुन को कुक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो लहसुन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक ब्लेंडर ले लेंगे और जो मिर्ची हमने सोक होने के लिए रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। लहसुन के बेशुमार फ़वाइद हैं और अपने रोज़मर्रा के खानों में हमें इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लहसुन को फ्राई करने के बाद हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसको भी साथ ही शामिल कर देंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि ब्लेंड करते वक्त अगर आपको पेस्ट थोड़ा ड्राई लगे, मतलब सही से ब्लेंड ना हो रहा हो, तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच सिरका या फिर घी डालें। आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना है। लहसुन को फ्राई करने के बाद जो ऑयल बच गया था इसको हम दोबारा से हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सरसों, 1 चाय का चम्मच कलौंजी और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए हम इनको हल्का सा सौते कर लेंगे। चटनी तो आपने बहुत दफ़ा बनाई और खाई होगी, लेकिन आज की जो चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक बिल्कुल अलग किस्म की रेसिपी है। इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप चटनी बनाएंगे तो ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप इसको हमेशा अपने घर में बना कर रखेंगे। और मज़े की बात यह है कि इसको आप 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अच्छा, सरसों, ज़ीरा और कलौंजी को हल्का सा सौते करने के बाद हम इसमें पेस्ट शामिल करेंगे। जो लहसुन और सुरख मिर्चों का पेस्ट हमने तैयार किया था ना, वो वाला पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। और नमक हमने इसमें पहले क्योंकि नहीं डाला था, तो इस स्टेज पर हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें गुड़ या फिर शक्कर शामिल करेंगे। बस 1 खाने का चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इससे ये मीठा तो नहीं होगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा स्वीट एंड स्पाइसी सा फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच देसी घी शामिल करेंगे। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालें। इससे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आती है और बहुत ही मज़े की चटनी लगती है। घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जनाब, ये थी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चटपटी और करारी चटनी की रेसिपी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छा, इसको आप सालन रोटी या फिर दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकती हैं, लेकिन मेरे कहने पर आपने एक बार इसको पराठे के साथ भी ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है। और इसको सेव करने का तरीका ये है कि किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख दें। 1 से 2 महीने तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।